अतीश, मुझे ये बता कि क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं बहुत ही नाम सुन के कि भाई यूके में इंटरव्यू देना है हमें एक नर्सिंग जॉब के लिए, तो कुछ कुछ अंग्रेजन लोग बैठे होंगे, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे और हमें तो डरा देंगे, खा देंगे, और वो तो पागल हो जाते हैं सुन के इंटरव्यू के बारे में। तो आप बताइए ऑडियंस को कि कैसा लगा इंटरव्यू यूके का, और कितना डिफिकल्ट था या कितना आसान था, और उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था, और एजेंसी ने क्या हेल्प किया था उसके लिए? एजेंसीज ने हेल्प किया है थोड़ा कि मतलब कैसे इंटरव्यू, एजेंसी ने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करवाया इंटरव्यू के लिए, बाकी तो खुद ही करना पड़ता है। दे वोंट गिव इंटरव्यू ऑन योर बिहाफ, है ना। तो वो अच्छी चीज से उन्होंने थोड़ा हेल्प किया। एंड द अदर थिंग इज कि जो घबराहट होती है, मैं तो बहुत ज्यादा एंशियस हूँ, तो मेरे को तो बहुत लगता है। तो मेरे को लग रहा था मेरे से नहीं होगा तो फिर तो नहीं होने वाला, बट इट वाज लाइक क्वाइट, दे वर क्वाइट हम्बल। और उन्होंने इतना मींस देयर इंग्लिश वाज आल्सो, कि हम सोचते हैं ना कि उनकी इंग्लिश समझ नहीं आएगी उनको, दे विल बी सो फास्ट। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो यू कैन जस्ट टेल की पार्डन मेरे को नहीं समझ आया, यू कैन यू रिपीट दैट, वो रिपीट कर देंगे। ऐसा होता है ना, हम सोचते कि और वो बहुत ही कंफर्टेबल बना देते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम गए थे वो, मैं ऊपर में, हम एक पीजी में रहते थे उस टाइम, हमारा इंटरव्यू था, तो हम एक पीजी के रूम में, मैं चला गया अचानक से एक क्लोज्ड पीजी रूम में, और मुझे इंटरव्यू देना था उधर। तो वो एक इनिशियल मूवमेंट का ही डर होता है कि यार कैसा होगा इंटरव्यू, बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं है, बस 2 या 3% लोग होंगे और उन लोग आपको वीडियो कॉल करेंगे। वो इतने फ्रेंडली और इतना कंफर्टेबल आपको पहले बना देते हैं कि डर तो आपका 5 मिनट में चला जाएगा। वो स्टार्टिंग में आपसे नाम बताओ, इंट्रोडक्शन दो, इंटरव्यू लो, ऐसा नहीं होता है। तो उन लोग बहुत ही कंफर्टेबल बना देते हैं आपको कि अरे यार आपका क्या नाम है, कहां से रहते हो, बहुत बहुत कुछ आपके बारे में बात करेंगे, तो आप ना बहुत फ्री हो जाते हैं उनसे। उनके बाद उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछा और उसमें इंटरव्यू मेरी खत्म। तेरा भी होपफुली सेम ही होगा दिश? मेरा भी सेम ही था, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू खत्म। और लाइक तुम्हें ये नहीं कि पूरी चीजें बतानी है, लाइक गो बाय पॉइंट कि इन सब चीजों में ये पॉइंट, ये सारी चीजें होती हैं, और जो नर्सिंग में हम लोग कर रहे हैं ना वही चीजें बतानी है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द बुक थिंग। नहीं, और क्या हुआ, हाँ सही बात है। और ऊपर से क्या हुआ, बहुत लोग फेल भी करते हैं इंटरव्यू में। हाँ। तो वो क्या है ना, मेन पॉइंट्स नहीं बोलते हैं। जैसे आप अगर हाइजीन मेंटेन करने का कुछ आप थिएटर्स में हाइजीन अगर मेंटेन करना है तो क्या क्या मेन स्टेप है, तो आप उसमें अगर हैंड हाइजीन बोलोगे ही नहीं तो आपको पास कैसे करेंगे वो? तो ऑब्वियसली आपको फेल करेंगे। तो जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका आपको आंसर तो आपको देना पड़ेगा। आपको ऐसे ही तो पास नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम ग्लासगो स्किल बोला, अब आपको स्किल ही नहीं पता तो फिर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से रिसेंटली मैं एजेंट से बात कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि 80% आपको, 80 या 85% आपको आंसर तो पक्का देना ही पड़ेगा, तभी आपको पास करेंगे वो। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप फेल हो गए तो आप नहीं आ पाओगे यूके। न्यूमरस इंटरव्यूज आपके हो सकते हैं, एक में फेल हुआ कोई बात नहीं, आप अगला इंटरव्यू में अप्लाई करो, फिर से करो, फिर से पढ़ो, फिर से करो। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में इंटरव्यू नहीं हुआ तो आपका कभी यूके में जॉब ही नहीं लगेगा। ये सब क्या है ना, मिथ है जो लोगों को पता भी नहीं है। तो ये सब बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग ना बहुत डर जाते हैं। लोग तो आधे लोग डर के ही फेल हो जाते हैं। हाँ। तो वो सब ना करें। जैसे ही आपको इंटरव्यू मिलेगा आराम से बैठो, फ्रेश हो जाओ, कुछ पढ़ो, जो जो आपको पता है पढ़ो, जो भी आपको इंटरनेट से मिलता है, या रॉयल मार्टसन बोल के एक बुक है, उसमें से बहुत सारे आप टॉपिक उठा सकते हो, वो सब पढ़ सकते हो। तो अतीश मुझे ये बता कि इंटरव्यू के बाद तुझे ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया था? हाँ, लाइक उसी दिन तो नहीं मिला था, नेक्स्ट डे मेरे को मिल गया था, लाइक विद इन 24 आवर्स में मिल गया था मेरे को ऑफर लेटर पूरा, कि विद टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद तो उन्होंने एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है तेरा, वो उन्होंने कब मांगा? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ मांगा तेरे से, या उन्होंने कुछ और तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगा? लाइक उन्होंने एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारे कोई जो सुपीरियर्स हैं उनसे वो लेटर नहीं चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए, एम्प्लॉय रेफरेंस। सॉरी, तो एम्प्लॉय रेफरेंस था। कैरेक्टर रेफरेंस हमें कॉलेज से लेना पड़ा था। कैरेक्टर रेफरेंस कॉलेज से लिया था, और 2 नोन या फिर जो तुम्हारे उन लोग एक लिस्ट देते हैं कौन कौन से आप इंडिविजुअल से ले सकते हो। चल खैर, वो तो आपको भी मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा वो। लेकिन मेनली होता है कि आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हो उस हॉस्पिटल के आपको या तो इंचार्ज, या तो सुपरिटेंडेंट, या तो डीएनएस, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उन लोगों से आपको रेफरेंस लेना पड़ता है कि चलो ठीक है, ये बंदा एक परफॉर्मा देते हैं, वो परफॉर्मा उनको फिल करके मेल करना होता है। तो वो चीज मेरे ख्याल से बहुत सारे हॉस्पिटलों में बहुत झमेला करता है। अतीश को भी जरूर झमेला हुआ था, तो वो बताएगा उसका क्या झमेला हुआ था। लाइक अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बट लाइक मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया की यही होता है कि भाई हम तो देंगे नहीं तुम्हें। आपको पता, आप लोगों को भी पता है कैसे चलता है,
सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक हॉस्पिटल को देने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक नर्स उधर काम कर रहा है और उसको एक बेटर जॉब मिला तो आप दे दो ना, उतनी सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर आप 6 महीना वहां कंप्लीट नहीं किए हो तो नहीं दे सकते, तो वो सब समझ में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जैसे ही तुझे ये सब मिल गया, क्या बोलते हैं हम उसको, रेफरेंस मिल गया, ये सब हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? नेक्स्ट प्रोसेस रेफरेंस के बाद तो वही था COS, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो ये एक पार्ट था मेरे एक COS की एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये सारा मेरा COS को कंप्लीट करने के लिए था। तो ये जब सारे मैंने सबमिट कर दिए तो मेरा COS के एप्लीकेशन फिल हो गया और उन्होंने फिर अप्लाई कर दिया COS के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है, COS बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो ये हमें यहाँ का वीजा, यूके वीजा देने के लिए हमें यूके का एक एम्प्लॉयर आपको एक स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्टिफिकेट को बोलते हैं COS। तो उस चीज के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितने हम लोग अपनी बोला, इंटरव्यू पास करना है और जितने भी NMC स्टेज को हमें पूरा करना है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। बता ही देंगे कि एजेंसी हाँ, एजेंसी आपको जरूर बता देगा। नहीं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग के लिए है कि जस्ट COS क्या है, बस एक ऐसा स्पॉन्सरशिप है जिसके बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो स्पॉन्सरशिप अगेन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे अप्लाई किए हो। कोई जगह 1 to 2 मंथ्स लेता है, कोई जगह 10 डेज में भी COS देता है। और वीजा एप्लीकेशन के लिए भी कैसा है, तुझे लगा वीजा एप्लीकेशन तूने खुद किया या फिर से किसी एजेंट को दिया, तूने एजेंसी को दिया? मेरा दिल्ली में तो मेरे को 14 डेज के अंदर मिल गया था वीजा एप्लीकेशन भी बहुत ईजी था। वो जो उन्होंने पूछा मैंने वो कर दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ यूके के वेबसाइट से हम लॉग इन करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट वो बोलती है कि यहाँ से अप्लाई करो और उसका जस्ट फॉलो करते जाना जो चीजें पूछ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं समझ आ रहा तो फिर अगर लग रहा है डिफिकल्ट तो आप हेल्प ले लो, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी जरूरत पड़ेगी, लाइक सो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग। और उसके लिए पैसा वगैरह जो देना पड़ा, क्योंकि यूके वीजा के लिए अभी मेरे ख्याल से प्रीवियसली जब मैं आया था तब 3 साल का वीजा देता था, अभी उन लोग एक्सटेंड करके 5 years का कर दिया है, वीजा देते हैं। तो वो सब का जो पैसा है इसमें, ये आप तुझे खुद भरना पड़ा या ये, क्योंकि ये फ्री रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्रूटमेंट है ना? लाइक रिक्रूटमेंट तो फ्री है, बट ये सारी चीजें ना ये हमें ही देने पड़ती है। इट्स लाइक सेट है कि अब बट लोग बोलेंगे कि भाई वो दे रहे फ्री, सब फ्री करो तो ये भी करो, बट ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें हमें खुद भरनी पड़ेंगी बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, हम तो अपने लिए कर रहे हैं ना। तो और मुझे जहां तक लगता है कि तू यहाँ आएगा तो तुझे वीजा का रिफंड एनीवे मिल ही रहा है। हाँ, वीजा का रिफंड दे रहे वो लोग। तो जो भी खर्चा है छोटे मोटे, पहले तो उन लोग OET भी देते थे, अभी OET कोई लोग नहीं देता है, कोई ट्रस्ट अभी भी OET देता है, कोई ट्रस्ट, हर ट्रस्ट नहीं देता है, तो आप पहले ही देख लेना। फर्स्ट वाला तो नहीं देता है, तो लेकिन लंदन वगैरह में कोई ट्रस्ट है जो अभी भी देता है। तो ये पूरा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है उन लोग क्या रिफंड देगा। तो जैसे इसने 5 साल का वीजा लेके आया है, ये इनिशियली एक अमाउंट पे किया है जो कि 50, 60, 70,000 जो भी है, जो भी वो अमाउंट इनिशियली जो पे करना पड़ा वो इसे खुद करना पड़ा। और वंस ये यहाँ पे आया, इसको पहले सैलरी है या सेकंड सैलरी या थर्ड सैलरी डिपेंडिंग, कभी कभी वेरी करता है, तो उसके हिसाब से इन लोग को वो सबका रिफंड इन लोग को यहाँ मिल जाएगा। तो आफ्टर ऑल ये कोई खर्चा है ही नहीं, क्योंकि उधर आप इंडिया में खर्च कर रहे हो लेकिन यहां आके आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो ऑलमोस्ट वो एक बहुत अच्छा स्कीम मुझे लगता है, क्योंकि उतना तो नर्सेस के लिए कोई और कंट्री तो कर नहीं रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे को नहीं लगता कोई और कर रहा है, तो एटलीस्ट ये कर रहा है। इफ कोई कर रहा है तो अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं वो। तो और ये बता दी, ये वीजा आ गया, अब उसके बाद टिकट का भी चार्ज तुझे ही लेना पड़ा, टिकट का भी, क्योंकि दिल्ली से यूके आने तक का तो भाई बहुत हालत पंचर हो जाएगा। नहीं, टिकट का लाइक ओनली वीजा तक का था, टिकट उनके तरफ से था, टिकट वाज स्पॉन्सर्ड, टिकट उन्होंने ही सारे बुक करी, उन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा, एजेंसी वालों ने टिकट बुक करी है मेरी, तो मेरे को तो कुछ पे नहीं करना पड़ा टिकट के लिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक्सपेंसेस में बस OET आता है और NMC का जो रजिस्ट्रेशन में कुछ पैसा लगता है, और CBT जो पढ़ने में और एग्जाम देने में जो पैसा है, जो तुम अपने लिए कर रहे हो, आई थिंक सारी चीजें वो है। और CBT का भी एग्जाम का पैसा रिफंड हो जाता है। हाँ, CBT रिफंड हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो रिफंडेबल हैं, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2 लाख होगा। तो आपका मेरे को नहीं लगता है कि 2 लाख 3 लाख से ऊपर ज्यादा लगेगा। अगर आप बहुत ही टाइट बजट में जा रहे हो तो 2-3 लाख के अंदर आपका पूरा, आई थिंक सो कि लाइक 2 लाख भी पहुंचेगा। इट वाज वेरी, नहीं, इन केस अगर पहुंच गया, ट्रैवल हुआ सब मिला के, ओके, तो मिला के आप 2 लाख ले लो। कोई लोग सोचते हैं कि यूके जाने के लिए 10, 15, 20 लाख चाहिए होगा, भाई 2 लाख भी अगर आपके हाथ में है तो आप इजीली कर पाओगे। और उसके बाद वो 2 लाख में से भी बहुत सारे पैसे आपको यहां आने के बाद रिफंड मिलेंगे। तो उतने कम पैसे में अगर आपको इतनी कोई जॉब दे रहा है
तो मुझे तो नहीं लगता वही। और अभी तो मेरे ख्याल से कब आया था तो यूके में? मैं तो 5 अक्टूबर का आया था। 5 अक्टूबर आया था और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 30th आई थिंक सो, 30th ऑफ दिसंबर। तो ऑलमोस्ट अभी 3 महीना होने को है और अभी तक बंदे ने अभी तक ड्यूटी चालू नहीं किया है, क्योंकि अभी तक ड्यूटी मिला नहीं है। लेकिन 3 महीने से पेमेंट तो आ रही है। हाँ, आ तो रही है पेमेंट तो पूरी आती है, तो वही है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, बस ये मेरे ख्याल से बेलफास्ट में ही होता है, और भी कहीं आप जाओगे। और ये ऐसा कुछ नहीं है, तो लाइक बहुत इट्स डिलेड, बैक एंड डिले चल रहा है इसीलिए। और यूके आके कैसा लग रहा है अभी? यूके आगे तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मस्त। नहीं, मुझे लगता है कि एज अ नर्स अगर तुम्हें इंडिया में रहना है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब या तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, क्योंकि वरना तो फिर तुम्हें जो पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से तो कुछ नहीं होना। हम दोनों तो 7,000 की भी नौकरी की है। यार खुद ही बताओ, तुम इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि 4-5 लाख रुपए के नर्सिंग पढ़ने के बाद अगर हमें 5 दिन की ड्यूटी करा रहे हैं और 5,000, 6,000, 7,000, चलो ठीक है 7,000 तो आजकल के जमाने में नहीं होगा, आजकल में तो 17,000 भी दे रहा है बैंगलोर में। तो लेकिन 17,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम अपने घर के लिए क्या करोगे, तुम अपने होने वाले बीवी बच्चों के लिए क्या करोगे, और सेविंग क्या करोगे? मुझे और अपने सेविंग, अरे जब मैं एक बार बीमार हुआ था, आई वाज नॉट इवन हैविंग अ पेनी टू ट्रीट माई सेल्फ। खुद घर वाले से मांगने पड़ते हैं पैसे कि भाई कितना सेव कर लोगे। वही है। तो ये है अतीश के सारे एक्सपीरियंसेस, और अभी मैं भी एंजॉय करने लगा हूं क्योंकि इन लोग आ चुके हैं और एक फ्रेंड आए हैं, तो उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी बनेगी। उनका रिव्यू कैसा है तो सबका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि क्या है ना, सबका अलग अलग तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अलग अलग है, सबके फैमिली में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो सब लोग यूके नहीं आ पाएंगे, वो तो जरूर है, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको हम हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके या कुछ भी नहीं करके। तो उसी के लिए ये वीडियो बनी है। तो मैं चाहता था कि अतीश भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर करे कि उसने, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई यूके जॉब के लिए जा सकते हैं, और सबको लगता है यार पैसे खर्च होंगे, यूके कैसे जा सकते हो तुम लोग। क्योंकि आधी से ज्यादा मैसेजेस आप जैसे यहाँ पे यूके पहुंच के अगर कोई आप स्टेटस अपलोड करोगे या कोई भी अगर आप पोस्ट डालोगे, सबसे ज्यादा मैसेजेस और कमेंट यही बात से आएगा कि स्टूडेंट वीजा में गए हो, स्टूडेंट वीजा में गए हो। हाँ, क्योंकि लोगों को स्टूडेंट वीजा में आते हैं लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि चलो एक ऐसा नर्सिंग का भी एक करियर है और इतना पैसा देता है। ऑलमोस्ट एक 1.7 से लेके 1.9 के रेंज में आपको बेसिक सैलरी मिल जाती है, और एक्स्ट्रा ड्यूटीज करोगे तो वो अप टू 2.5 लाख तक चली जाती है एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे तो सब हमेशा सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी करने वाले लोग हैं करते भी हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि यूके जाके तो क्या ही बात करना है, इट डिपेंड्स, तुम्हारे जितना तुम कर सकते हो उतना कमा सकते हो, यहाँ पे वैसा सीन है। हाँ वैसा है। और ऊपर से बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ खर्चा बहुत है यहाँ का, फिर बात ही क्या हुआ, इतना खर्चा वाले जगह पे रह के फायदा ही क्या है इतना 2 लाख रुपए आने का। ये क्वेश्चन तो लाइक इट इज वेरी अब्सर्ड कि अब सोचो यहाँ पे मैं अगर 600,000 पाउंड भी सेव कर रहा हूँ, मिनिमम चलो 500 सेव कर रहा हूँ, तो भी 50,000 इंडियन रुपीज सेविंग है। अगर किसी घर वालों को चाहिए, मेरे को घर वालों को चाहिए तो दे सकता हूँ ना मैं। हाँ, जो भी बंदा या बंदी ये वीडियो देख रहा होगा, वो सोचो 50,000 वो आज के डेट में, चाहे वो तुम आप इंचार्ज हो या फिर तुम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हो, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो भी सोच के बोलो ना 50,000 या 1 लाख कितने टाइम में आप जमा कर पाओगे। तो वो चीज है, वो यहाँ पे 1 महीने में हो जाएगी तुम्हारी। तो चलो इसी वीडियो के साथ इस थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस एंड वेलकम टू यूके। थैंक यू। तो ऐसे ही ये वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, और जल्दी ही और भी वीडियो बनेगी इसमें नेक्स्ट, और एक इसी सीट में और एक कोई बंदा या बंदी होगी, आप लोग देखो कौन होगा वो, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उससे क्या है, आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो इसी के साथ जैसे वीडियो बनाने के लिए वीडियो बहुत कम बनाते हैं लड़का। चलो भाई हम बनाएंगे वीडियो बनाएंगे, अभी तक बनाए नहीं थे, अब इन लोग आए हैं तो वीडियो बहुत सारी बनने की प्लान है। लेकिन अब ये बनाएंगे। तो मैंने प्लान किया है कि 2023 में बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, एटलीस्ट बहुत सारे वीडियो बनाने का प्लान है। होपफुली सब कुछ एज प्लान जाए तो बहुत सारी वीडियो बनेगी, जिससे बहुत लोगों को बहुत सारी हेल्प जरूर होगी। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में बहुत ही जल्दी। ओके, बाय बाय।